हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टाइम पर। ये कक्षा 12 का मेरा भौतिक विज्ञान चल रहा है। भौतिक विज्ञान की ये पाठ 1 का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन चल रहा है जो। तो इसमें जो है हम अपने पिछले वीडियो में जो मेरा चौथा वीडियो था, ये तो मेरा 5वां वीडियो है, ठीक है। ये 5वां वीडियो मेरा है। जो चौथा वीडियो मैंने बताया था तो वो था अवतल दर्पण में अवतल दर्पण के एफ यू भी में संबंध, ठीक है। वो भी क्या था, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एफ यू भी में संबंध था, ठीक है। वह संबंध यह था 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। ये संबंध बताए थे। और जो आज बताने में जा रहा हूँ वो क्या है, उत्तल दर्पण, ठीक है। वहाँ क्या था, अवतल था, ये उत्तल। तो उत्तल का जब हम फार्मूला प्रूव कराएंगे तो वो भी फार्मूला इसी टाइप है, सेम ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। तो वैसा मत कहिए कि सर जब एक ही है तो क्यों हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, एक ही क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो होता है यहाँ इसका जो वैल्यू होता है सब अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एफ या अवतल दर्पण में एफ की वैल्यू और यू की वैल्यू जो होता है निगेटिव में रखी जाती है, ठीक है। एफ यू की वैल्यू निगेटिव यानी माइनस में रखी जाती है। और वी की वैल्यू जो होता है, अगर दर्पण के सामने, यदि से ये दर्पण है, ठीक है, यहाँ वस्तु है, ठीक है, अगर दर्पण के सामने अगर बन रहा है, ठीक है, अगर दर्पण के सामने वस्तु बनेगा तो उसकी वैल्यू जो है भी की वैल्यू तब हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस में रखी जाएगी। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, यदि वस्तु दर्पण के पीछे बन रहा है तो उसको पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। इतना मुझे ध्यान रखना है। और वही जो होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो होता है कि एफ का और यू का दोनों की वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। और उसमें ये संबंध होता है, ठीक है। यदि भी की वैल्यू जब दर्पण के पीछे बना, दर्पण के सामने बना है तो माइनस, और दर्पण के पीछे जब बना है तो प्लस होता है, ठीक है। तो भी की वैल्यू क्या होती है, देखिए भी की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी और इसकी प्लस हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा ये दोनों प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें जो होता है, देखिए सॉरी गलती बात, कि एफ की वैल्यू प्लस रहेगा और यू की वैल्यू माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि भी की वैल्यू जब दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, यहाँ ऐसे लिखेंगे कि दर्पण के सम्मुख बना प्रतिबिंब, ठीक है, तब निगेटिव। और दर्पण के पीछे जब बनेगा, ठीक है, दर्पण के जब पीछे बनेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो भी की वैल्यू पॉजिटिव में लिखेंगे। तो चलिए हम आज ये जो हम उत्तल दर्पण उसको प्रूव कराते हैं उस पर चलते हैं, ठीक है। तो वही 1/f = 1/u + 1/v, यही फार्मूला प्रूफ होगा। तो देखिएगा ऐसे। हाँ, तो देखिए ये उत्तल दर्पण के लिए, ये अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण के लिए ये फिगर बनाए थे, ठीक है। ऐसे इसके भरे हुए तल पर जो है कलई किए थे। लेकिन अब उत्तल दर्पण करना है, उत्तल दर्पण ऐसे ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके दबे हुए तल पर हम कलई करेंगे। जब इसके दबे हुए तल पर कलई करेंगे तो ये देखिए कलई कर दिए। उत्तल दर्पण की इसका पहचान यही है, ये मुख्य अक्ष है और इसके मध्य जो होता है ये ध्रुव होता है, ठीक है, जिसे पोल कहते हैं। यहाँ M1 ले लेते हैं, इसका दूसरा सिरा M2 हो जाता है। और ये कोई वस्तु ले लेते हैं जिसका नाम AB है, AB रख दिए। उसके बाद ये जो मुख्य अक्ष के समांतर ये जाएगा प्रकाश किरण, तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात जो है ये आकर फोकस पर आकर टकराएगा, फोकस मिल गया। और दूसरा जो प्रकाश किरण जाएगा तो ये सीधे जाकर वक्ता केंद्र से मिलेगा, ठीक है। और इसी से गया और इसी यहाँ से वापस हो गया। और यहाँ पर जो है ये परावर्तन के बाद ये इसका कुछ भाग वापस चला जाता है, ठीक है। ये डॉट में दिखाई देता है जो दर्पण के पीछे जो बनता है। देखिए वस्तु यहीं बन रहा है ना, तो दर्पण पीछे बन रहा है, दर्पण पीछे बन रहा है तो इसको डॉट से दिखाते हैं, ठीक। तो देखिए ये हो गया, ठीक, ऐसे गया ऐसे वापस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया A डैश, नहीं ये B डैश, ये A डैश हो जाएगा और ये F है और ये C, ठीक।
ओके तक कैन सी। अब देखिए, अब इसी को हम लेकर प्रूफ करेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, जो हम अवतल दर्पण में लिखवाए हैं अवतल दर्पण में सेम उसी तरह ये भी है, उसको भी लिख लेना है। तो लिखेंगे, माना इसको जो है अपने से लिख लेना, ठीक। तो देखिए अब यहाँ शुरू करते हैं। तो ये जो देखिए पहले ए बी, ए M1 डैश, ए M1 डैश, ये M1 डैश, M1 है, ठीक है। M1 समांतर है किसकी, बी और पी के। एक यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ठीक है, ऐसे जो कि ज्ञान पर एक मिलेगा। तो समांतर है किसके, M1 पी के, M1 एक मिनट, बी पी के, ठीक है। और ए बी बराबर है, M1 पी के, ठीक, M1 पी के बराबर है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, कुछ लिखे उखे नहीं है। अब देखिए, चलिए अब आते हैं त्रिभुज पर। ये त्रिभुज ध्यान देखिएगा, ए बी सी देखिए, ए बी सी देखिए, और उसके बाद ए डैश बी डैश सी देखिए, ठीक। इसी को लेकर चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। इसी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि ए बी सी बराबर है किसके, ए डैश बी डैश सी के। कोण ए बी सी बराबर है कोण ए डैश बी डैश सी की, ठीक है। देखिए ये भी बी पर, ये भी बी बनाना, और सीधे सीधे यहाँ पर है, तो ये कितने, ये क्या हो गया, समकोण है। कैसा कोण बना रहा है, समकोण बना रहा है ए बी सी जो है। फिर कोण लेंगे ए सी बी बराबर है कोण ए डैश सी बी डैश के, ए सी बी, ठीक, बराबर है ए डैश सी बी डैश, ठीक है। तो दोनों सी पर ही कोण बना रहा है, तो इसे कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, उभयनिष्ठ, ठीक। फिर लास्ट कह रहा है कि बी ए सी बराबर है बी ए बी डैश ए डैश सी, ठीक है। इसलिए कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है ए डैश बी डैश सी के। देखिए ए बी सी सर्वांगसम ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। तो अतः अब यहाँ सीखेंगे, अतः ए बी जो सर्वांगसम, तो इसे लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर अब बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा, अच्छे लिखेंगे त्रिभुज। अब ये ए बी सी बराबर ए बी सी ए डैश बी डैश सी में दिख रही है। अब मुझे देखना है M1 N एक मिनट, ठीक, M1 N F तथा देखिए M1 N C में, एक मिनट गलत हो गया, ये सॉरी, देखिए M1 N F, ठीक, लिखेंगे M1 N F और किसमें, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, त्रिभुज M1 N F और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। इसमें देखते हैं तो क्या होगा, देखने पर तो ये हो जाएगा M1 कोण M1 N F बराबर है किसके, कोण ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ के। ये भी क्या है, समकोण है, ठीक है। ये कोण हो जाएगा M1 F N बराबर है कोण ए डैश एफ एन की, ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। और ये हो जाएगा
कि एन एम वन एफ बराबर है बी डैश ए डैश एफ के, ठीक है। इसलिए त्रिभुज M1 एफ सर्वांगसम है इसके ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हो जाएगा आपका ये देखिए M1 एन बटे ए डैश बी डैश, M1 एन बटे ए डैश बी डैश बराबर सेम उसी तरह जैसे इसका प्रोसेस का था, ठीक। इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डैश एफ नहीं ये एन एफ बटे बी डैश एफ हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है इक्वेशन नंबर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ओके। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिए, तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 से नहीं, पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या माने थे। यहाँ पर देखिए कि AM1 डैश, ठीक है, समांतर किसके बी पी के, और ए बी बराबर है M1 पी के, ठीक है। तो ए बी बराबर है M1 पी के। तो M1 पी अगर हम कहेंगे कि दर्पण का द्वारा अगर छोटा होता तो एन जो है पी के समीप होता, ठीक है। तो एन जो होता है एन जो हो पी के समीप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, तो M1 पी के स्थान में क्या हो जाएगा M एन हो जाएगा। यही होना चाहिए, थोड़ा सा गलती हो गया है, यही होना चाहिए, ठीक है। इसको हम दिखा देंगे। तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण पहले यहाँ इसे लिख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब पी एन जो है एन पी के समीप होगा, ठीक है, समीप होगा। यानी कि क्या हो जाएगा कि एन पी बराबर, ठीक, एन नहीं एफ एन बराबर एफ पी, ठीक, एफ एन बराबर एफ पी। जैसे यहाँ पे एम एन क्या ए बी बराबर एम एन हो गया, ठीक है। तो एफ एन बराबर देखिए एफ एन बराबर क्या हो जाता है एफ पी हो जाएगा, यानी एन जो है इसके समीप हो जाएगा। तो ये इसके पास यानी कि जहाँ पी है वहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, चाहे पी मानिए, ठीक है। तो पी माना जाएगा, तो एफ एन बराबर एफ पी, तो एफ पी लिख दिए, ठीक। तो चलिए अब लिखेंगे यह समीकरण, यह मान समीकरण अब ये इस 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर रख दीजिए। हाँ तो देखिए यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने होते हैं, ये मान जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हो जाएगा ये। और देखिए M1 के स्थान पर भी क्या रख देंगे, M1 के स्थान पर ए बी रख देंगे, ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ के स्थान पे एफ पी, यहाँ एन एफ है ना, एन एफ के स्थान पे एफ पी, ये हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा अब ये हो गया, ये समीकरण नंबर 3 मिल गया। तो समीकरण 1 और 3 जो है मिल गया है। तो अब ये देखिए समीकरण 3 को देखिए, ये 1 को देखिए ये इसके इतना बराबर ये है और तो नहीं, दोनों बराबर, ये वाला ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये हम इसको इरेज करते हैं, देखिए बस इसको हम करेंगे तुरंत आ जाएगा आंसर, तुरंत नहीं आएगा, एक लाइन थोड़ा पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखिए बी सी अपान बी डैश सी फिजिकल टू एफ पी अपान बी डैश एफ, ठीक है, बराबर हो गया ना। अब नीचे लिखेंगे तो देख लीजिए इतना बराबर इतना बड़ा ये था, तो उतने ही बराबर ये था, दोनों इक्वल था, जिसके हम दोनों को इक्वल कर दिए। तब क्या हो जाएगा
कि लिखेंगे यहाँ पर कि जितनी दूरियाँ हैं जो हम दूरी नापेंगे, यानी कि बी सी की दूरी, बी डैश सी, आई एफ पी की, आई बी डैश की जो वैल्यू है रखेंगे तो सब पी से ही नाप कर हम रखेंगे। तो लिखेंगे कि समस्त दूरियाँ बिंदु पी से नापी जाएगी। ठीक, तो बी सी, ये बी सी यहाँ ये है ना, तो बी सी बराबर क्या है, बी पी प्लस पी सी। तो हो जाएगा कि पी बी प्लस पी सी बटे बी डैश सी, बी ये बी डैश सी है, बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी माइनस बी डैश पी बराबर एफ पी है, ये एफ पी है, एफ पी का एफ पी ही रहेगा। और नीचे क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ है, बी डैश एफ क्या है, पी एफ में से ये पी बी डैश माइनस कर देंगे तो ये एफ पी की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, पी डैश बी डैश एफ का, तो पी एफ माइनस पी डैश पी। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर वो 3 था, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसका सब काम ख़त्म हो गया। अब आगे सबकी वैल्यू रखेंगे। कमेंट करते रहिए अगर आपको समझ में आया है, लाइक करते रहिए भाई। तो देखिए ये पी बी, सब पी बी जो है, देखिए ये पी बी है, तो ये जो है दर्पण के सामने बना है, तो इसका वैल्यू जो पी बी है वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये यू बराबर, हाँ यू नहीं, यहाँ पी बी बराबर हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, अब पी सी क्या है, ये पी सी है, यानी कि दर्पण से केंद्र की दूरी 2f होता है। ठीक है, दर्पण से केंद्र की दूरी यानी कि ध्रुव से केंद्र की दूरी जो होता है, यानी त्रिज्या होता है, त्रिज्या का आर होता है, आर बराबर 2f होता है, इसीलिए पी सी बराबर 2f हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या से कहेंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की दूरी 2f, तो एफ पी, यही एफ पी है, एफ पी यानी ये फोकस दूरी खुद है, एफ पी बराबर एफ ही हो जाएगा। और पी सी निकाल चुके हैं 2f, और पी एफ भी निकाल, एफ पी की भी वैल्यू निकल गया, एफ हो गया है। और यहाँ बी डैश पी प्रतिबिंब की, ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी, तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी जो हो जाएगा इसको भी कहते हैं, भी से डिनोट करते हैं, तो भी बी डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, भी। अब ये सभी मान जो है समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। ठीक है, कहेंगे यह मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं। चलिए अच्छे रखते हैं। देखिए, हाँ यह मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर रख देते हैं। तो पी बी वैल्यू क्या है, माइनस यू, तो माइनस सी हो जाएगा, प्लस पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी सी का है 2f रखेंगे, बटे पी सी की वैल्यू 2f और माइनस बी डैश पी की वैल्यू भी बराबर पी एफ की वैल्यू एफ, और पी एफ की वैल्यू भी एफ हो जाएगा, और माइनस बी डैश पी की वैल्यू माइनस भी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर कर देंगे। तो इसका जब यहाँ पर करेंगे तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं, माइनस यू प्लस 2f, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा f माइनस भी बराबर, यहाँ बराबर लगाओ तो f इंटू हो जाएगा इसका ये 2f माइनस भी। ठीक, ऐसे हो गया। और इसका इसमें करेंगे तो माइनस यू एफ, इसका इसमें करेंगे प्लस यू भी, इसका इसमें कर देंगे 2f का f में करेंगे 2f स्क्वायर, और 2f का भी में कर देंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा। और यहाँ इक्वल लगाइए, एफ की वैल्यू में करेंगे 2f स्क्वायर, और एफ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा। ठीक, सबको उठाकर इसको उठाकर इधर लेकर आइए, तो इधर लेकर आएंगे तो यू एफ हो जाएगा, ये यू भी हो जाएगा, और ये प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f भी, इसको लेकर आएंगे माइनस 2f स्क्वायर, इधर आएगा प्लस एफ भी बराबर 0 बचेगा। ठीक, इधर 0 बच गया, तो इधर हम लिखते हैं अब, बस हम अपने फार्मूला के अब करीब हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यू एफ माइनस यू एफ किसी से नहीं मिल रहा है, इसी तरह लिख देंगे
यू भी शायद नहीं मिला है, यू भी प्लस 2f² प्लस -2f ऐसे कर गया, -2f भी और एफ भी, ये प्लस भी ये माइनस है, माइनस हो जाएगा, माइनस एफ भी हो जाएगा बराबर 0। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को उठा बता लीजिए, ये प्लस है यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, तो यू भी बराबर ये हो जाएगा एफ भी, इधर ये क्या ये उधर गया फिर प्लस यू भी। ठीक, देखिए हम एक काम करते हैं कि दोनों पक्षों में क्या करते हैं, एफ यू भी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग देते हैं। तो लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण में एफ यू भी से भाग देने पर, ठीक है। अब एफ यू भी से जब इसमें हम भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो इसमें देंगे यू भी बटे एफ यू भी बराबर, इसमें एफ भी है, एफ भी भागे एफ यू भी प्लस यू एफ है, यू एफ भागे एफ यू भी। ठीक, देखिए यू से यू, भी से भी, एफ से यू, एफ से एफ, भी से भी, यू से यू, एफ से एफ कट गया। यहाँ पे 1/f बचा, 1/f लिख लीजिए, यहाँ पर 1 बचा है, नीचे u बच गया, प्लस यहाँ पर 1 बचा ऊपर, नीचे भी बच गया। ठीक है, देख लीजिए ये आंसर अब हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उत्तर दर्पण के एफ यू भी में संबंध हमारा क्या आया, 1/f = 1/u + 1/b। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग बता दें कि एफ यू भी का वैल्यू किस तरह से कहाँ पर कैसे रखेंगे। ठीक है, तो जो उत्तर दर्पण होता है, उत्तर दर्पण में एफ की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होता है, और यू की वैल्यू जो होती है निगेटिव होता है, निगेटिव रखेंगे। और भी की वैल्यू उसके प्रतिबिंब के अनुसार रखेंगे। अगर प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है तो माइनस में, दर्पण के पीछे बना है तो प्लस में भी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और अवतल में जो होता है यू की वैल्यू, भी की वैल्यू सब माइनस में, यू की और एफ की वैल्यू जो होता है माइनस में रखते हैं, एफ और यू की, और भी की वैल्यू जो होता है वो प्रतिबिंब के अनुसार रखते हैं, जैसे उत्तर दर्पण रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की वैल्यू क्या है, सेम फार्मूला है, इसलिए ये मैंने बताया है आप लोगों को कि कैसे वैल्यू रखा जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आप लोग समझ में आए तो कमेंट कर और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब हम आपको अगले वीडियो में। अगर